हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टॉक मैंने कुछ कल इंट्राडे बेसिस पे आप लोगों को बताया था, जो आज के डेट में यानी कौन से स्टॉक में किस तरह का मूवमेंट रह सकता है। तो मैं पर डे कुछ ना कुछ स्टॉक्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया करता था, और इसमें कौन से स्टॉक में अप साइड का मूवमेंट हो सकता है, कौन से स्टॉक में डाउन साइड का मूवमेंट हो सकता है, ये हम देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप लोगों से मुझे ये इस तरह का वीडियो लाना मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? मैं कुछ रीज़न आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आए हैं ट्रेडिंग के लिए। तो आज स्टॉक ए को हम देखेंगे, उसमें मूवमेंट कैसा है, कल स्टॉक बी को देखेंगे, अगले दिन स्टॉक सी को देखेंगे, उसके बाद वाले दिन हम स्टॉक डी को, इस तरह से ई एफ करके अलग अलग स्टॉक्स हम सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, मैं इस चीज को पर्सनली फील करता हूँ कि जो अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है और वैसा माइंडसेट लाना है, तो आप जितने सारे यूट्यूब वीडियो हैं, इस वीडियो को आप प्ले करके देखिए। जितने सारे यूट्यूब वीडियो हैं और उन सारे वीडियो को आप प्ले करके देखिए। देखिएगा, मैक्सिमम ट्रेडर जो हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही एनालिसिस करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा फिन निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं और फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा वो लोग अलग अलग स्टॉक्स बोलिए या अलग अलग इंडेक्स में जाके ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हम अगर पर डे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को ट्रैक करें, तो इसमें हमें ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, हम प्राइस एक्शन को पर डे देख सकते हैं और फील कर सकते हैं जो प्राइस का बिहेवियर क्या है, प्राइस किस तरह से मूव करता है, किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, किस जगह से मूवमेंट एक शार्प मूवमेंट आ सकता है, किस जगह से मूवमेंट एक शार्प डाउन मूवमेंट आ सकता है। आज कौन से मतलब स्टॉक सॉरी इंडेक्स साइडवेज हो सकता है। तो इन सारे चीजों को वे लोग एनालिसिस करते करते एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स दो तीन कंपोनेंट है, और ये दो तीन कंपोनेंट में ही वो लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और उनका ही जमकर और अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं। तो इसीलिए मैंने आज जो वीडियो लेके मैं जो आया हूँ, इसमें मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ, जो पर डे अलग अलग स्टॉक के पीछे मत भागिए, जो कौन से स्टॉक में कैसा मोमेंटम रह सकता है, जिससे आप क्लोजली प्राइस एक्शन को वॉच और समझ नहीं पाइएगा। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों से यही कहने की कोशिश करना चाहता हूं कि निफ्टी 50 का मैं नेक्स्ट डे से कुछ स्टॉक्स, यानी मान लीजिए निफ्टी 50 का आपका अलग अलग सेक्टर का कुछ स्टॉक को मैं मैक्स टू मैक्स 8-10 स्टॉक लेकर आऊंगा, और इन स्टॉकों को मैं पर डे डे बेसिस पे एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग प्रॉपर प्राइस एक्शन को क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा और उसको देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं भी आप लोगों से रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो कुछ नहीं, हर स्टॉक में किसी ना किसी दिन मोमेंट आता ही है। कोई स्टॉक साइडवेज हो सकता है, कोई स्टॉक में अप ट्रेंड आ सकता है, कोई स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो जिससे आप लोग इसको कैप्चर कर पाइएगा बहुत ही आसानी से। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो मैं 8 से 10 मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ स्टॉक, एंड 10 8 से 10 स्टॉक का एनालिसिस पर डे बेसिस पे हम लोग करेंगे, और उसके प्राइस मूवमेंट एंड बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कल के डेट में आप लोग भी यहाँ से इक्विटी से निकल के आप लोग भी जा सकते हैं फ्यूचर में, ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी, ये इक्विटी में अगर इस मैं जो मेरा जो
थॉट प्रोसेस है आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है जो कहीं न कहीं हम एक बेटर डिसिप्लिन आ सकता है और हम स्लो एंड स्टडी ग्रो कर सकते हैं, जिससे आज नहीं तो 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद हम जाकर एक ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर यानी 10% सक्सेसफुल ट्रेडर में आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता था और चलिए मैंने जो स्टॉक्स कुछ 4 स्टॉक रिकमेंड किया था, उस पे मैं एनालिसिस जस्ट करके और किस तरह का आज उसमें मूवमेंट रहा, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ जो मैंने 4 स्टॉक बताया, इसका परफॉर्मेंस आज के डेट में कैसा रहा और एनालिसिस में हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्टॉक ने बिहेवियर किया कि नहीं, तो इसको हम लोग देखते हैं और ये देख के हम वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे और कल से मैं सिर्फ और सिर्फ 8 से 10, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, स्टॉक को सिलेक्ट करके पर डे उसी पे एनालिसिस हम लोग करेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैंने 2 बाय स्टॉक एंड देखिए 2 बाय स्टॉक एंड 2 सेल स्टॉक आप लोगों के लिए कहा था। तो बाय स्टॉक में अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक है आपका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहाँ पे इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे मैंने कहा था, जो ये जिस जगह पे क्लोज किया है, अगर ये 1178 के ऊपर निकलता है, तो इसको हम 1200 के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। तो इसने आज के डेट में हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही मूव किया है। चलिए इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं और यहाँ पे एक लेवल मार्क कर लीजिए आप लोग। ये जो लेवल है ना, यहाँ पे इसका ये जो जोन है, करीबन करीबन 1216 से लेकर 1220 के आसपास तक ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ गए। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों से कहा था, ये जो 2 लेवल है, ये लेवल आप लोग देख लीजिए 1178 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम एक अच्छा खासा इसमें अपसाइड की रैली देख सकते हैं। और अगर ये यहाँ से फ्लैट ओपन होके अगर ये निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ से यानी 1165 66 के लेवल से ये बाउंस कर सकता है। तो इसने फ्लैट ओपन होके कुछ देर साइडवेज रहा और उसके बाद एक अच्छा खासा मूव हमें दिखाया। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डीएलएफ। डीएलएफ आज के डेट में बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल था। देख लीजिए मैंने बताया था डीएलएफ अगर यहाँ से ये इसका एक इसको देखिए फिर एक अच्छा खासा इसका एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ये जो जोन है इसका एक रेजिस्टेंस जोन है और इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था कल और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसको रिटेस्ट करने के लिए आया। तो उम्मीद था जो यहाँ से ये रिटेस्ट के बाद अगर फ्लैट ओपन होता, अगर यहाँ ये मान लीजिए इस लेवल के ऊपर 846 के ऊपर अगर ओपन या यहाँ से निकलने की कोशिश करता, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 851 852 के आसपास हो सकता था। और नीचे की ओर अगर मैंने बताया था अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, आज अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो हम एक अच्छा इसमें सेल देख सकते हैं और फर्स्ट मॉर्निंग में इसने एक अच्छा खासा सेल का सेल दिखाया हमें। उसके बाद ये धीरे धीरे वॉलेटाइल होके अप ट्रेंड की तरफ यानी 846 के लेवल के आसपास ये क्लोजिंग किया है। अगर कल इसी बीच में ओपन होता है 846 से लेकर 852 के लेवल के बीच अगर ये ओपन होता है, तो इसमें कल हम डीएलएफ में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक था सेल साइड का स्टॉक, ये है हिंडाल्को। हिंडाल्को में मैंने आप लोगों को कुछ लेवल मार्क करके दिया था। मैंने कहा था हिंडाल्को ये यहाँ जो ये क्लोजिंग ये जो बॉक्स बनाया था, मैंने कहा था अगर ये फ्लैट ओपन होके अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा सेल यहाँ पे एक सेल प्लान करेंगे एंड फर्स्ट टारगेट हमारा 683 के आसपास होगा और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट 676 के आसपास होगा। लेकिन हिंडाल्को गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ से
683 के आसपास आके यहाँ से एक रिवर्स हुआ, और रिवर्स होने के बाद फिर अपने 694 के जो लेवल है ना, ये लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया। तो हिंडाल्को को भी नजर रखिए। हिंडाल्को में अगर इसी रेंज के बीच में अगर किसी भी तरफ अपसाइड अगर ब्रेक करे, तो हम इसको 700 के लेवल के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। उसको ये लेवल निकालना पड़ेगा। 695 का लेवल अगर वो निकालता है तो 700 के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। और अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर से हम इसको 683 के आसपास आते हुए देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला में देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, देखिए प्राइस किस तरह से मूव करता है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लेवल दिया था, मैंने सिप्ला में कहा था सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम इसको ऊपर, अगर ऊपर की ओर निकलता है 1515 के ऊपर अगर निकलता है तो हम इसको 1524 के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। और अगर बेस्ट सिनारियो होता है, यहाँ से अगर सेल पोजीशन, अगर यहाँ से एक फॉल होता है तो इस जगह पे हम यहाँ पे एक सेल पोजीशन बना सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट ये, एंड इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट ये हो सकता है अपना, ठीक है। लेकिन ये भी गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी लेवल पे, इसी लेवल के आसपास 1498 के आसपास ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद ये एकदम रिवर्स कर गया, ऊपर की ओर प्राइस गया। वहां से फिर प्राइस में सडन फॉल आया, और ये लेवल देख रहे हैं, ये लेवल 1498 देख लीजिए, दो दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और इसके बाद ये जाके क्लोजिंग कहाँ किया है, अपने 1501 के लेवल के आसपास क्लोजिंग किया है। अगर देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, समझिए ध्यान से, यहाँ ये इसका चांसेस अब यहाँ से ये ऊपर निकलने का, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिप्ला में ये यहाँ पे चैनल ब्रेकआउट हुआ है, ये देख रहे हैं ना, सिप्ला इस चैनल के अंदर ही कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे इसने अपसाइड की ओर ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए, ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट हुआ है, और उम्मीद है अगर ये थोड़ा सा ऊपर यानी फ्लैट, यानी 15067 के ऊपर अगर निकलता है, 1506 या 1507 के ऊपर अगर निकलता है, तो हम इसको इमीडिएट बेसिस पे करीबन करीबन 1515 के लेवल तक जाते हुए देख सकते हैं। और अगर यहाँ से ये फिर रेंज में आ गया तो फिर इसका सपोर्ट इस जोन के आसपास हो जाएगा। तब हम यहाँ पे सेलिंग थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से आके ये फिर से रिवर्स हो सकता है और वॉलेटाइल ही रह सकता है। तो यहाँ पे ये लेवल को मार्क कर लीजिए और देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक